19 फरवरी को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी ये पेशगोई पेश करता है। नाज़रीन इकराम, आप गौर करें, एक तो लड़का होने की पेशगोई की और उसका नाम भी रख दिया, बशीरुद्दौला नाम भी रख दिया। फिर इस पेशगोई के 3.5 माह बाद यानी 7 जून 1906 को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दोबारा इसकी पेशगोई की और कहा, बज़रिया इल्हाम इलाही मालूम हुआ कि मियाँ मंजूर मोहम्मद साहब के घर में यानी मोहम्मदी बेगम का एक लड़का पैदा होगा जिसके 2 नाम होंगे, बशीरुद्दौला और आलमे कबाब। यानी पहले जो उसने 19 फरवरी 1906 को इस हवाले से पेशगोई की थी उसमें लड़का पैदा होने की और उसका नाम बशीरुद्दौला रखा। फिर उस पेशगोई के 3.5 माह बाद यानी 7 जून 1906 को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दोबारा पेशगोई की, कहा उसके 2 नाम होंगे, वो जो बच्चा पैदा होगा 2 नाम, बशीरुद्दौला और आलमे कबाब। फिर इसके बाद मजीद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 7 जून 1906 को पेशगोई करते हुए कहा, इसके बाद मालूम हुआ कि उस लड़के के 2 नाम और होंगे। यानी 2 नाम तो पहले हुए ना, बशीरुद्दौला और आलमे कबाब, 2 नाम कहने लगा और होंगे, एक शादी खां और दूसरा कलिमतुल्लाह खां। और कहा कि गुज़श्ता इल्हाम में यह भी समझ आया कि उसका नाम ए वर्ड एंड 2 गर्ल होगा, ए वर्ड एंड 2 गर्ल। शाबाश। फिर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इसके बाद एक और इल्हाम पेश किया, यानी 19 जून 1906 को, यानी 11 दिन के बाद दोबारा ये पेशगोई पेश की। कहने लगा, मियाँ मंजूर मोहम्मद साहब के उस बेटे के नाम जो बतौर निशान होगा बज़रिया इल्हाम इलाही मुफस्सला ज़ैल मालूम हुए कि उसके नाम ये होंगे। यानी 9 नाम कहने लगा उसके होंगे। नंबर 1 कलिमतुल अजीज, नंबर 2 कलिमतुल्लाह खां, नंबर 3 वर्ल्ड, नंबर 4 बशीरुद्दौला, नंबर 4 शादी खां, नंबर 5 शादी खां, नंबर 6 आलमे कबाब, नंबर 7 नासरुद्दीन, नंबर 8 फातिहुद्दीन, नंबर 9 हादा यौमुन मुबारक। ये देखिए, यानी आप गौर करें कि उसका जो मुरीद था मियाँ मंजूर मोहम्मद, उसके यहाँ जो बीवी को हमल था, पेशगोई की कि उसको बेटा होगा एक। फिर कहा कि उसका नाम बशीरुद्दौला होगा। फिर पेशगोई की कि उसके 2 नाम होंगे, बशीरुद्दौला और आलमे कबाब। फिर पेशगोई की कि कहा नहीं उसके नाम 4 नाम होंगे, बशीरुद्दौला, आलमे कबाब, शादी खां और कलिमतुल्लाह खां। फिर पेशगोई की कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहने लगा उसके 9 नाम होंगे, कलिमतुल अजीज, कलिमतुल्लाह खां, वर्ड, बशीरुद्दौला, शादी खां, आलमे कबाब, नासरुद्दीन, फातिहुद्दीन और हाजा यौमुन मुबारक। कहने लगा ये उसके नाम होंगे। ये देखिए तज़किरा है। लेकिन नाज़रीन कराम, आपको सुन करके बड़ी हैरत भी होगी और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की इन खबास्तों पर हंसी भी आएगी कि कितने ज़ोरावर तरीके से पेशगोई की। लड़का होगा, उसका ये नाम होगा, उसका ये नाम होगा, उसका ये नाम होगा, वो ये करतूत करेगा, वो ये करतूत करेगा। लेकिन मिर्ज़े के इल्हाम के 27 दिन के बाद मियाँ मंजूर के यहाँ लड़के की बजाय लड़की और बेटी पैदा हुई, जिसका नाम मियाँ मंजूर ने सालिहा बेगम रखा, जिसकी पैदाइश ने ना सिर्फ यह कि मिर्ज़े की पेशगोई को झूठा साबित किया, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी और उसके चेलों की गर्दनों पर क़यामत तक के लिए लानत का तोक पहना दिया। नाज़रीन कराम, अंदाज़ा लगाइए आप, ये थी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की
पांचवी झूठी पेशगोई जो मैंने बसबूत आप हजरात के सामने रख दी। मजीद मिर्जा गुलाम कादियानी झूठी पेशगोई गढ़ते हुए, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी की छठी झूठी पेशगोई, मिर्जा ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल के अंदर अंदर मक्का और मदीना के दरमियान ट्रेन चल जाएगी। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब इजाज़े अहमदी ज़मीमा नुज़ूलुल मसीह, इसका सफ़ा नंबर 2 है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 108 कहता है, मैं वही हूँ जिसके वक्त में ऊँट बेकार हो गए और पेशगोई आयत करीमा व इज़ाल इशार उत्तिलत पूरी हुई और पेशगोई हदीस वाला यत्रुकन्नल कलास फला यस अलैहा ने अपनी पूरी चमक दिखला दी। यहाँ तक कि अरब और अजम के एडिटरान अखबार और जरायद वाले भी अपने पर्चों में बोल उठे कि मदीना और मक्का के दरमियान जो रेल तैयार हो रही है, यही उस पेशगोई का ज़ुहूर है जो कुरान और हदीस में इन लफ्ज़ों से की गई थी, जो मसीह मऊद के वक्त का ये निशान है। नाज़रीन कराम, ये इजाज़े अहमदी ज़मीमा नुज़ूलुल मसीह सफ़ा नंबर 2 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 108 मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इसके अंदर ये पेशगोई कर रहा है कि मक्का और मदीना के दरमियान बहुत जल्द ट्रेन चलने वाली है। और वो कितनी जल्दी है, अगला हवाला पढ़ने लगा हूँ जिसके अंदर वो कहता है कि बस 3 साल के अंदर अंदर, बल्कि कहा 3 साल से भी पहले वो ट्रेन चल जाएगी। नाज़रीन कराम, ये ट्रेन के हवाला से उसकी पेशगोई का मैंने पहला हवाला पेश किया। अब ज़रा दूसरा हवाला जो है वो समाप्त करें ताकि उसकी पेशगोई का झूठा होना आप हज़रात के सामने निखर कर सामने आ सके। ये देखिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब तोहफ़ा गोलड़विया, इसका सफ़ा नंबर 64 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 195 कहता है, ये पेशगोई अब ख़ास तौर पर मक्का और मदीना की रेल तैयार होने से पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो रेल जो दमिश्क से शुरू होकर मदीना में आएगी वही मक्का मुआज़मा में आएगी। और उम्मीद है कि बहुत जल्द और सिर्फ चंद साल तक, ये अल्फाज गौर से सुनिए, और बहुत जल्द और सिर्फ चंद साल तक ये काम तमाम हो जाएगा। तब वो ऊँट जो 1300 वर्ष से हाजियों को लेकर मक्का से मदीना की तरफ जाते थे, यक दफ़ा बेकार हो जाएंगे और एक इनकलाब अजीम अरब और बिलाद शाम के सफ़रों में आ जाएगा। चुनाचे ये काम बड़ी सुरअत, यानी जल्दी, बड़ी सुरअत से हो रहा है और ताज्जुब नहीं कि 3 साल के अंदर अंदर ये टुकड़ा मक्का और मदीना की राह का तैयार हो जाए। ये अल्फाज गौर से सुने, ताज्जुब नहीं कि 3 साल के अंदर अंदर ये टुकड़ा मक्का और मदीना की राह का तैयार हो जाए। नाज़रीन, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को इस पेशगोई के सच्चा साबित होने पर इतना यकीन था कि बड़े वसूख से 2-3 लाइनों के बाद कहता है, और ये पेशगोई एक चमकती हुई बिजली की तरह तमाम दुनिया को अपना नज़ारा दिखाएगी और तमाम दुनिया उसको बचश्मे खुद देखेगी। ये देखिए, ये जो अल्फाज है सुर्ख लाइन से मैंने अंडरलाइन किए, इनको गौर से आप मुलाहजा कीजिएगा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा 64 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 195, इसके ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पर यह कहा कि मक्का और मदीना के दरमियान 3 साल के अंदर अंदर ट्रेन चल जाएगी। नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की इस पेशगोई के मुताबिक ज़रूरी था कि वो ट्रेन 3 साल के अंदर अंदर चलती, लेकिन नाज़रीन ऐसा ना हो सका।
नतीजा वही है कि ये पेशगोई भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की झूठी साबित होकर उसके चेहरे पर लानत की स्याही फेंक कर चली गई। आगे चलिए, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मैंने छठी पेशगोई आप हज़रात के सामने रखी। अब मिर्ज़े की 7वीं पेशगोई भी मुलाहजा हो। इसी इबारत में अभी मैंने आपको बताया कि उसने ये भी दावा किया था कि वो रेल जो दमिश्क से शुरू होकर मदीना में आएगी वही मक्का मुअज़्ज़मा में आएगी। ये देखिए, ये दूसरी लाइन जो मैंने हाईलाइट की, तोहफा गोलडविया सफ़ा 64 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 195। तो ये एक तो पेशगोई थी मक्का से मदीना के दरमियान ट्रेन के चलने की 3 साल के अंदर अंदर। ये पेशगोई है कि दमिश्क यानी मुल्क शाम से मक्का पाक में ट्रेन आएगी। नाजरीन, इसने 3 साल की पेशगोई की थी, लेकिन इसकी पेशगोई के बाद सदी से ज़्यादा अर्स गुजर चुका है। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। आज तक दमिश्क से मक्का पाक की तरफ ट्रेन नहीं चली। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की साफ झूठी पेशगोई है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की झूठी पेशगोई नंबर 7। आगे चलिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की झूठी पेशगोई नंबर 8। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जब दावे मसीह मऊद किया तो ईसाइयों के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बहुत सारे मुनाजरे हुए। उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर मुनाजरा है वो ईसाई डिप्टी पादरी अब्दुल्ला आथम के साथ है, जो मिर्ज़े का मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा मिर्ज़े और आथम के मबैन उलूहियत मसीह के मौजू पर अमृतसर में हुआ था, जो 22 मई 1893 से लेकर 5 जून 1893 तक जारी रहा। जब ज़ाहरी तौर पर इसका फैसला ना हुआ ना, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मुनाजरे के आखिरी दिन यानी 5 जून 1893 को तमाम लोगों के सामने ये पेशगोई कर डाली। कहने लगा, पादरी आथम 5 जून 1893 से लेकर यानी मुनाजरे के आखिरी दिन से लेकर 15 माह तक, जिसकी आखिरी तारीख 5 सितंबर 1894 बनती है, कहने लगा मर जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने डिप्टी अब्दुल्ला आथम ईसाई के बारे ये पेशगोई की थी कि आज की डेट से लेकर 15 माह तक मिर्ज़ा वो कहने लगा कि आथम मर जाएगा। यानी मरने की जो तारीख थी जो इसकी ने पेशगोई की थी वो 5 सितंबर 1894 थी। इसकी ज़रा तफसील मुलाहजा फरमाएं। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब जंग मुक़द्दस है। इसका सफ़ा नंबर 188 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 291 कहता है, आज रात जो मुझ पर खुला वो ये है कि जब कि मैंने बहुत तदर्रो और इब्तिहाल से जनाब इलाही में दुआ की कि तू इस अमर में फ़ैसला कर और हम आजिज़ बंदे हैं, तेरे फ़ैसला के सिवा कुछ नहीं कर सकते, तो उसने मुझे ये निशान बशारत के तौर पर दिया कि इस बहस में दोनों फ़रीक़ों में से जो फ़रीक़ अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज़ इंसान को खुदा बना रहा है, वो इन्हीं दिनों मुबाहसा के लिहाज से यानी फ़ी दिन 1 महीना लेकर यानी 15 माह तक हाविया में गिराया जाएगा और उसको सख्त ज़िल्लत पहुँचेगी, बिशर्ते के हक़ की तरफ रजू ना करे। और जो शख्स सच पर है और सच्चे खुदा को मानता है उसकी इससे इज़्ज़त ज़ाहिर होगी। और उस वक्त जब ये पेशगोई ज़ाहिर ज़ुहूर में आवेगी, बाज़ अंधे सुजाखे